अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए अरवी गोश्त की रेसिपी। ये अरवी ले लिए मैंने, उसको मैंने छील लिया पहले से। अब मैं उसके अंदर डाल रही हूँ जी नमक। ये मैंने नमक डाल दिया और अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी ऐसे ही। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मल के फिर वॉश करेंगे जी। अरवी को जितनी देर मैंने नमक लगा के रखा है उतनी देर में हम गोश्त को पका लेते हैं। ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया और गोश्त जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है जी मटन है, बकरे का गोश्त है। ये मैंने गोश्त डाल दिया है, साथ ही मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं प्याज, ये टमाटो प्यूरी। टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। और ये जा रहा है जी अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, और ये सूखा धनिया। ये सब चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसको हम हिला के तो इसको बंद कर देंगे। अब प्रेशर कुकर को मैं बंद कर दूंगी ताकि जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। जी प्रेशर कुकर को अब बंद कर दिया मैंने ताकि गोश्त को अच्छी तरह से हम गला लें। जी गोश्त गल चुका है, कुकर मैंने खोल लिया और गोश्त को चेक कर लिया। गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये अरवी को मैंने अच्छी तरह से हाथों से मल के खुले पानी से वॉश कर लिया है। और एक बात को जहन में रखें कि अरवी को जब आप हाथों से मल के धोते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हाथों में ख़ारिश शुरू हो जाती है, तो आप फ़ौरन से सरसों का ऑयल जो है वो हाथों पे अच्छी तरह से लगा लें और उससे फिर ख़ारिश जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है, बल्कि ख़त्म हो जाती है। मैंने थोड़ा सा पानी था तो मैंने अरवी को डाल दिया। अब अरवी को इसमें हम थोड़ा पकने देते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर से मैं ढक रही हूँ ताकि जो अरवी है वो थोड़ी गल जाए जी। तकरीबन 5-6 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल। अब गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे हम। बस 4-5 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि जो मटन की स्मेल है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। जी अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दही। बिल्कुल आंच मैंने हल्की कर दी है, बल्कि आप मुनासिब हो तो समझें तो इसको बंद ही कर दें आंच को, क्योंकि आंच को बंद करके दही शामिल करेंगे तो गुठली नहीं बनेगी। मैंने भी आंच को बंद कर दिया है और अब मैं दोबारा से इसको ऑन कर रही हूँ चूल्हे को और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे हम। जी मेरे पास सादा वाला दही नहीं था तो मैंने वो सब्ज़ चटनी उसमें शामिल थी दही में, वही शामिल कर दिया। आपके पास किसी बात को आप इतना सर पे सवार ना करें, सादा दही नहीं है तो चटनी पड़ी है तो वो डाल दें। सब्ज़ चटनी वाला जो दही होता है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी। भूनते हुए इसमें 3-4 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं मैंने। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ।
ऊपर से ढक देते हैं और थोड़ी देर तेज़ आंच पे हम इसके शोरबे को पका लेते हैं। जी शोरबा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ सूखी मेथी, सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। अरबी गोश्त का जो शोरबा है वो बहुत पतला नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। और अब इसको मैं 1-2 मिनट के लिए हल्की आंच करके दम पे लगा रही हूँ ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। और मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। जी आज की मज़ेदार सी अरबी गोश्त की रेसिपी, अरबी गोश्त का सालन हमारा हो चुका है तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।